मैं विवेक शंकर। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी 02, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी 01 में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज चार्ज, चार्ज कैसे एटम पे कैसे आता है, जिसमें हमने बताया आपको कि चार्जेस जो होते हैं बच्चों वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होते हैं, यानी मैटर की अलग से प्रॉपर्टी होती है। मैटर के पास बच्चों दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि उसके पास मास होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनर्शिया आता है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों चार्ज की, यानी हर एक मैटर के पास दो चीज़ें हो सकती हैं, एक है मास और एक है चार्ज। लेकिन चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर उससे हमने देखा कि एटम पे इस प्रकार कितने प्रकार के चार्जेस आ सकते हैं, तो उसमें दो टाइप के चार्जेस होते हैं। तो पहला था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा था नेगेटिव चार्ज। फिर हमने कहा कि हम कैसे जान पाएंगे कि इस मैटर पे चार्ज आया है कि नहीं आया है, तो उससे हमने देखा बच्चों इफेक्ट ऑफ चार्जेस में, जिसमें हमने बताया कि जब चार्जेस एक्सर्टेड फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या करता है, फोर्स एक्ट करता है। और ये फोर्स कैसे हो सकते हैं? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने बात किया बच्चों कि हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज, चार्जेस को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि चार्जेस हम बाय फ्रिक्शन और कंडक्शन और इंडक्शन तीन मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसके आगे की कड़ी में बच्चों आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। अब बच्चों ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज के पास, लेकिन बेसिक थ्री प्रॉपर्टीज होती है जो कि हर एक चार्ज में, हर एक तरीके के चार्ज में, चाहे कंडक्शन से हो, चाहे इंडक्शन से हो और चाहे फ्रिक्शन से हो, किसी भी प्रकार से चार्ज बन रहा है तो उसमें तीन प्रॉपर्टीज होंगी ही। उसमें पहला है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्जों का क्या करना है, क्वांटाइजेशन हो जाए। दूसरा है बच्चों एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को कैसे जोड़ा जाता है। और तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक चार्ज दूसरे से मिलेगा तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, या फिर चार्जेस क्या खत्म किए जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ जिसको हम मेज़र करना चाहते हैं ना, वो काउंटिंग नंबर्स में अवेलेबल हो, तो हम बोल सकते हैं कि उस क्वांटिटी का क्वांटाइजेशन हुआ है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि जैसे ह्यूमंस होते हैं बच्चों, ह्यूमन क्या है, ह्यूमंस को नंबर्स में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट ही कर सकते हैं ना। अगर हमने कहा एक बहुत बड़ी भीड़ है ना, अब उस भीड़ में बहुत सारे ह्यूमंस हैं, लेकिन वो कैसे होंगे, काउंटिंग में होंगे। ऐसे तो नहीं बोलेंगे 2 बोरी ह्यूमंस, ऐसे नहीं कह सकते, है कि नहीं। 10 ट्रक ह्यूमन लेकर आए, 10 ट्रक ह्यूमन लेकर आए हो या 10 बस में भर के ह्यूमन लेकर आए हो, तो वो भी काउंटिंग नंबर्स में होंगे ना। वो उनको काउंट ही किया जा सकता है। जैसे बॉक्स है, एक बॉक्स में मान लीजिए ट्यूबलाइट भरा हुआ है या फिर ये CFL भरे हुए हैं, तो बच्चों ये भी कैसे हो सकते हैं, ये भी काउंटिंग नंबर्स में होंगे। यानी जो इनकी क्वांटिटी है, होल क्वांटिटी है, वो किसी नंबर्स में ही हो सकती है ना। जब नंबर्स में होगी तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। यानी कोई भी चीज़ अगर नंबर्स में है तो उसको हम बोलेंगे क्वांटाइज्ड है ना, वो चीज़ क्वांटाइज्ड है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ पेन, पेन मतलब क्या होंगे, नंबर्स में आएंगे, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 5 पेन। या फिर ऐसा नहीं अवेलेबल होगा कि भाई 10.5 पेन दे दीजिए, 10.5 पेन दे दीजिए, 50 पेन दे दीजिए, ऐसा अवेलेबल हो सकता है क्या? नहीं। जब भी हमें अवेलेबिलिटी होगी पेन की, किसी बॉक्स में रखा हो, कहीं भी रखा हो, तो हम बोलेंगे भाई कि ये पेन 10 पेन है, 20 पेन है, 50 पेन है, 100 पेन है, 10.5, ऐसा कुछ अवेलेबिलिटी नहीं जो फ्रैक्शन में अवेलेबल ना हो ना। तो अगर जो चीज़ फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं है वो चीज़ क्वांटाइज्ड है, किसी चीज़ के मल्टीपल में है ना। तो हम इस प्रकार ऐसे चार्ज के साथ भी होता है बच्चों, ऐसे चार्ज के साथ भी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी पे ही होगा क्योंकि बच्चों कोई भी मैटर है, ऑन द मैटर भी लिख सकते हैं, मैटर पे ही हो सकता है क्योंकि मैटर पे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑन द बॉडी कैन बी expressed in integral multiple of
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में भी होगा, यानी किसी ऑब्जेक्ट के, देखिए बच्चों ध्यान सुनिए, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, एनी अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब मैंने मान लो बोल दिया कि इस बोर्ड पे मैंने ऐसे रब किया और कुछ मान लीजिए 10 कूलाम का चार्ज इसमें प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो ये जो 10 कूलाम है एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जो 10 कूलाम है उसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो चार्ज आया 10 कूलाम वो इलेक्ट्रॉन को जोड़ जोड़ के ही आया होगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, 10,000 इलेक्ट्रॉन, 5,000 इलेक्ट्रॉन, 50,000 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन से ये मिलके 10 कूलाम बना है। हालांकि हम देखेंगे कि कितना होता है, पर अभी मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, तो उनको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल में। इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीग्रल का मतलब होता है बच्चे इंटीजर के मल्टीपल में। इंटीजर क्या होते हैं, जो अगर ऐसे कह सकते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में, ठीक है, यानी जो भी नंबर्स हैं जिन काउंटिंग नंबर्स हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में लिख लो तो वही इंटीजर है ना, क्योंकि चार्जेस क्या हो सकते हैं, चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव होते हैं, इसलिए हम लोग इंटीजर यूज कर रहे हैं ताकि प्लस चार्ज भी आ जाए और माइनस चार्ज भी आ जाए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम बात करें, अब ये वन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पहले ही 0-1 में बच्चों लेक्चर में बताया आपको कि जो चार्जेस होते हैं किसी मैटर पे एराइज कब होंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज किए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आता है, ठीक है। और अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ठीक, तो उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी एटम ने बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस एटम पे इतने अमाउंट का, इतने कूलम का नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो सर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 1.6, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। अगर सर 100 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो सर 100 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चार्जेस होते जाएंगे। 100 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो अगर हमें टोटल चार्ज पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में ही होंगे, तो इसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, Q = N × E, जिसमें Q क्या है बच्चों, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज, ठीक है। E क्या है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और N क्या है, N बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं का, उनके नंबर्स कितने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला बन के आया। इस चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला यही है कि चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Q = N × E, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी हम जो भी चार्जेस देखेंगे बच्चों उनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमें फिक्स होगा, और वो कैसे होगा, काउंटिंग नंबर्स में होगा, ठीक है। वो माइनस में नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, वो इन सब में अवेलेबिलिटी उनकी नहीं हो सकती। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता है। बच्चों इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवीजन आज के टाइम पे थोड़ा सा हमारे पास कुछ सब एटॉमिक, मतलब जैसे कुछ और पार्टिकल आते हैं, जैसे हमारे पास एक पार्टिकल है क्वार्क, ठीक है। अब क्वार्क के 2 फॉर्मेट अवेलेबल है, एक है +-1/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर, दूसरा है 2/3 ± इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। पर ये बच्चों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, लेकिन अभी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में जो नॉलेज है वैसा नॉलेज हमें इनके बारे में अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में पढ़ेंगे, यानी जो चार्जेस क्वांटाइज्ड हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, सर ज़बरदस्ती नोट कराएंगे।
चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हर एक टीचर कराता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमें पहला क्वेश्चन है। आप पॉज करके कर सकते हैं इसको, पहले अपने ट्राई करिए। Q इक्वल टू क्या है बच्चों, हमारे पास फार्मूला N इंटू ई। अब हमें Q की वैल्यू अवेलेबल है। Q क्या होता है, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है 1 कूलम, तो 1 कूलम लिख लिया, ठीक है, 1 कूलम लिख लिया। N इंटू ई की वैल्यू हमें पता है बच्चों 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, और जो बच्चों हमें जो चीज़ चाहिए होता है वो हमेशा एक तरफ अकेले होता है ना। उसकी ताकत, अगर किसी की ताकत मेजर करनी है, जैसे आईपीएल में किसी प्लेयर का अगर तुम्हें जानना है कि अच्छा है कि खराब है, तो वो अकेले उसका स्कोर देखते हैं, हम पूरे टीम का स्कोर नहीं देखते। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर से इधर लाना पड़ेगा। अब इधर लाएंगे तो 1/1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ठीक है, इक्वल टू n। अब बच्चों हमने ये पढ़ रखा है, ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखिए अब हमने पढ़ रखा है अगर कोई भी चीज़ है ये अगर a के पावर n में, तो इसको a के पावर 1/-n के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, यानी इस तरीके से। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको अगर बोले 10 के पावर -10 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर +10 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे होगा 10 के पावर 5, अगर इसको लेके जाएंगे ऊपर तो 10 के पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको ऊपर लेकर गए तो ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10 के पावर 19 ना, इंटू 1/6 इक्वल टू n। तब बच्चों देखो अब इसको डिवाइड करें। अब डिवाइड कैसे करेंगे, एक इसको 10, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 19 बार, ठीक है। तो एक 10 निकाल लो, 18 बार ही लिख लो, क्या दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा, नो सर, ठीक है, इक्वल टू n। इसको डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 6.25। आपको डिवीजन करने आता होगा आई होप ना, 6.25 इंटू 10 के पावर 18। ये इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, यानी एक कूलम बनाने के लिए बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन किसी एटम से हमें रिमूव करने पड़ेंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं ना, तो हम ये बता सकते हैं कि कितना कूलम चार्ज किसी एटम से निकल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग। हमने क्या किया, जो चार्ज है वो Q इंटू क्वांटाइजेशन का यूज किया, Q इक्वल टू NE, ठीक, इसको लिख लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कह रहे हैं कि लेड कंटेंस, लेड बच्चों एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कंटेंट 2.5 इंटू 10 के पावर -5 कूलम चार्ज। लेड कंटेंट्स -2.5 इंटू 10 के पावर -5 कूलम चार्ज। फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो ध्यान से समझते हैं। हमने बताया कि किसी एटम पे चार्ज कैसे आता है, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो भी चार्ज आएगा, और कोई बाहर से गेन कर ले तो भी आ जाएगा। तो एक्सेस, जितना लेड के पास इलेक्ट्रॉन था उसने बाहर से कुछ गेन किया, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन लिया, कुछ अमाउंट ऑफ नंबर्स में इलेक्ट्रॉन लिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना चार्ज आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए, ये बताइए, ठीक है। तो वही फार्मूला है, Q इक्वल टू N इंटू ई। अब Q की वैल्यू कितनी है सर, Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 के पावर -5 इक्वल टू N की वैल्यू कितनी है, यही तो जानना है सर, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब देखो बच्चों ये इधर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर इसको अकेले रखना पड़ेगा तो ये इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 के पावर
5 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n। अब ये ऊपर गया तो क्या होगा 2.5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻+19। अभी जस्ट हमने बताया कि जो नीचे का पावर होता है बच्चों, इसको अगर हम लोग ऊपर के साइड ले जाए तो वो प्लस में बदल जाता है, इक्वल्स टू n। अब इनको क्या करिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो देखो पावर के लिए क्या होता है बच्चों, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n, ठीक, तो a के पावर हो जाता है m प्लस n। अब हम इसको क्या करेंगे, m प्लस n तो होगा, लेकिन 10⁻19 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो कितना बनेगा 2.5 अपॉन 1.6 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा 19 में से क्या तो 10⁻14, ये 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 0 यहाँ से हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी कितनी बार गया 1 बार जाएगा, और कितना बचा बच्चों 90, ठीक है। 5 बच गया, फिर 5 इंटू 10⁻14, इसको और डिजिट तक डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बेसिकली नंबर में होगा। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि सर एक बात बताओ, ये तो 1.55 आ रहा है, आप कह रहे थे कि डेसिमल और फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता, तो बच्चों ये 10⁻14 के बारे में समझो। अगर 10⁻14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.55 में 10⁻14 का मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा 155, 2 इधर दे दो, फिर ऊपर से 12 0 ऐसे हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली नंबर्स में तो हुआ ना, उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट लगा रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। इसको अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, ठीक। अगर हमें ये तो पता चल गया ना सर कि हमें कोई भी चार्ज दिया जाएगा उसे Q इक्वल टू NE के बराबर लिख करके हम चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा तो E से मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हाउ मच चार्ज लिख सकते हैं, हाउ मच चार्ज ऑन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, when one atom of oxygen gain 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ऑक्सीजन का एक एटम बच्चों क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना चार्ज होगा 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। तो अब हमारे पास सबसे पहला चैलेंज है कि सर हमें ये पता चले कि 48 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम अवेलेबल होंगे, और फिर जितने एटम होंगे उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जितने एटम होंगे उतने में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब बच्चों ये निकाला कैसे जाए सर, तो बच्चों हमने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है मोल, एक कंसेप्ट पढ़ रखा है मोल 9th क्लास में, ठीक है। अब इस 9th क्लास में मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ा कि मोल को 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मास के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। दूसरा है बच्चों नंबर्स के फॉर्म में, तो नंबर ऑफ मोल्स, इसको n से दिखा रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर डिवाइड में अवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 के पावर 23। और तीसरा है बच्चों हमारे पास, तीसरा है सर
हमारे पास जो तीसरी क्वांटिटी तीसरा है वो वॉल्यूम के टर्म में, यानी अगर हमें मोल पता चल जाए किसी भी सबस्टेंस का, इस चौक का हमें पता चल जाए मोल कितना है, तो हम इससे बच्चों इसमें कितने नंबर ऑफ एटम अवेलेबल हैं, इसका कितना वॉल्यूम है और इसका कितना मास है, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे लिख देंगे, एन इक्वल टू वही गिवन वॉल्यूम, एक ही फॉर्मूला है बच्चों, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, वो लीटर में एक्सप्रेस होगा ना। तो अब देखो हमें क्या पता है, हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ रख करके इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो अब नंबर ऑफ मोल कैसे पता चलेगा, सर दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ये क्या दिया, मास 48 ग्राम दिया है बच्चों। मोलर मास कितना होता है सर, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। ठीक है, तो 16 से डिवाइड कर दें, 16 से डिवाइड करिए कितना आ गया 16, 3 मोल आ गया बच्चों ना, 3 मोल आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई में 3 बार आराम से कट जा रहा है, तो 3 मोल आ गया। अब बच्चों हमें यहाँ 3 मोल पता चल गया। अब इस फॉर्मूले में नंबर निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ 3 रखा, ठीक है, क्योंकि 48 ग्राम में 3 मोल होंगे, तो गिवन नंबर कितना आएगा, गिवन नंबर देखिए कितना आएगा, यानी नंबर ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन एटम 3 मोल में कितने होंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में ऐसे लिख लीजिए 022 इंटू 10 के पावर 23। इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गए बच्चों। ठीक है, इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गए। अब इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गए बच्चों, तो हमें क्या निकालने की जरूरत है सर, अब हमें निकालनी है एक एटम। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एटम मिल गया तो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें, एक ऑक्सीजन एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ऑक्सीजन ऑफ एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है सर, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 इंटू 0.22 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब एटम से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन में। अब 3 2 जा 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 12 से 13.36, 6 का मल्टीप्लाई 6, 36 इंटू 10 के पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। अब हमें चार्ज निकालना है, हाउ मच चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम पे था 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पे, तो इसको इरेज करें, इसको इरेज करते हैं और हम बताते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। फॉर्मूला क्या है सर, Q इक्वल टू NE फॉर्मूला है, तो Q की वैल्यू हमें जाननी है, N की वैल्यू मिल गई 132 इंटू 10 की पावर 23। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 32 48 और 51 21 कैरी 2 16 96 और 2 98। बच्चों मल्टीप्लाई में देख लीजिएगा गलत हो सकता है, 98 48 और 9 57। ठीक है, और 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, मतलब इस पे हमने पॉइंट लगा दिया। और हमें पावर क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ऐड करिए, पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर 19, और ये अपोजिट साइन है बच्चों, प्लस और माइनस अपोजिट साइन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये है, सब्ट्रैक्ट करने 4 आएगा, जो बड़ा वाला साइन होता है वही लगाते हैं, तो इतना आ गया। यानी चार्ज ऑफ 48 ग्राम कितना हो जाएगा, अगर हम इसको देखें तो 5.78112 इंटू 10 के पावर 5 कूलम, इतना कूलम ऑफ चार्ज 48 ग्राम पे आएगा। अब इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना है बच्चों, हमेशा ढूंढना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, ठीक है, गिवन अमाउंट से ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, चार्ज ऑन 94.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम,
एल्यूमिनियम एटम, ठीक है। एल्यूमिनियम एटम पे कितने चार्ज होंगे? इफ वन एल्यूमिनियम एटम जो है बच्चों लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने आपके क्या होंगे, कितना चार्ज होगा उस एल्युमिनियम में, 94.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल से ही सर नंबर ऑफ एटम आएगा, और जब नंबर ऑफ एटम आ जाएगा सर तो नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल मिल जाएगा तो तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास फार्मूला बस बच्चों जस्ट इसके पीछे हमने लिखा है। तो गिवन मास कितना है? 94.5 अपॉन 27 बच्चों इसका एटॉमिक मास नंबर होता है। मोलर मास मतलब कि एल्युमिनियम का मोलर मास कितना है? 1 मोल अगर एल्युमिनियम लेंगे तो वो 27 ग्राम के बराबर होता है, तो उसी को हम बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास एल्युमिनियम का होता है 27, ठीक है। अब 27 है बच्चों, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, लगभग आएगा 3.5 के बराबर, 3.5 मोल, ठीक है। अब 3.5 मोल आ गया। अब यहां से क्या निकाल लें? नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू ना बच्चों, ये एन से कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे नंबर ऑफ मोल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। गिवन नंबर डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक। अब ये कितना है? 3.5 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये आ गया बच्चों हमारे पास क्या? हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम आ गया सर। अब एक एल्युमिनियम एटम क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो इतने अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम एटम क्या करेंगे सर? इतने अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे? चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन 3.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा? 15। 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतना आ गया बच्चों चार्ज, ठीक है। सॉरी, इतना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है? चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए क्या करें सर? चार्ज निकालने के लिए आप Q इक्वल टू एन ई लगाइए। Q की वैल्यू क्या है? सॉरी, Q इक्वल टू एन ई, Q यहाँ लिखा एन ई। एन हमें पता है बच्चों 10.5 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 ना। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 16 पंचे 80, 8 यानी 8 आ गया, ठीक है। 16 1 जा 16 ना ये। तो अब 1 2 ये आ जाएगा 16.8 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर, ये इसका इसमें मल्टी करिए बच्चों, कितना आएगा? 19 और ये 23 है, फिर कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, जो आएगा वो 10 के पावर 4 कूलम चार्ज के इक्वल होगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में आप बाद में कर लीजिएगा इसको ना, तो जो भी आएगा उतना कूलम ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके और भी बच्चों बहुत तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कहिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं जो फेमस है, एक और क्वेश्चन ले सकते हैं। ये समझ में आया होगा आपको। फिर से मैं बता रहा हूँ, हमें सबसे पहले यही ढूंढना है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए नंबर ऑफ एटम ढूंढना पड़ेगा, और नंबर ऑफ एटम ढूंढने के लिए नंबर ऑफ मोल ढूंढना पड़ेगा। और उससे हम बहुत आसान तरीके से बच्चों इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। कह रहा है कि क्वेश्चन है बच्चों कि इफ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, रिमूव्ड पर सेकेंड फ्रॉम द एटम find the time to remove 1 कूलम ऑफ चार्ज ना। 1 कूलम चार्ज को निकालने के लिए कितने समय की जरूरत पड़ेगी? ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा? पहले 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 1 कूलम में सर अभी आपने बताया कि 1 कूलम में जो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर 19 इंटू n ना, ये है 1 कूलम। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम में। अब कह रहे हैं ये 1 सेकेंड में कितना निकाल सकते हैं? 10 के पावर 9। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना सेकेंड लगेगा? तो क्या करें बच्चों, डिवाइड कर दे इसी में ना। ठीक है, इसको डिवाइड कर दे। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 डिवाइडेड बाई क्या आएगा सर, 10 के पावर 9। 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना समय लग रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना समय लगेगा सर? डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये पावर ऊपर जाएगा, 6.25 इंटू 10 के पावर, ये ऊपर गया तो कितना आ गया सर? ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा ये 18 है -9, क्योंकि ये प्लस है। हमने सिखाया कि जो प्लस वाला होगा ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो और पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 10 के पावर -9। अब क्या करें, जोड़ दीजिए। पावर आर एडेड, पावर a के पावर m इंटू ए के पावर n है, तो a के पावर m प्लस n, साइन उनके साथ रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस 9 आ जाएगा। ठीक, इतना सेकेंड लगेगा क्या करने के लिए, इस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब सेकेंड को आप केस में बदल सकते हैं, मिनट में बदलिए। मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब मिनट को किस में बदल सकते हैं आप, आवर में। तो सर आवर में बदलने के लिए क्या करें, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसको दिन में बदलने के लिए क्या करेंगे सर, इसको दिन में बदलने के लिए, ठीक, इसको दिन में बदलने के लिए 365। अच्छा, एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, ये सेकंड है, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसको आवर में बदलने के लिए भी 60 से, तब 24 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये अप्रॉक्स आएगा 198.1 ईयर। आप देख सकते हैं, आप देखने में तो ऐसा लग रहा था कि इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहा है, बाप रे बहुत ज़्यादा है। लेकिन देखो 1 कूलम बनाने के लिए हमें इतनी की ज़रूरत पड़ रही, इतने साल लग जाएंगे, इतने अगर 1 कूलम निकालना हुआ तब ना बच्चों। तो जो 1 कूलम चार्ज होता है ना, वो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में और अच्छे तरीके से, जब हम कूलम फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इसके न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में, जिसका नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब जो चार्जेस जो होते हैं बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है बेसिकली, ठीक है। चार्जेस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये कह रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का मतलब है चार्जेस आर एडेड बाय सिंपल algebraic एडिशन मेथड ना।
चार्जेस को क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल एडिशन मेथड से यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा किसी के पास -2 कूलम है, -2 कूलम का मतलब क्या हुआ बच्चों, -2 कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने क्या किए हैं, गेन किए हैं। और किसी के पास +5 कूलम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 5 कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, लॉस किए हैं। तो जो टोटल आएगा वो आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि इसने लॉस किए 5 कूलम, मतलब 5 कूलम, एक कूलम में कितना है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका 5 से मल्टीप्लाई किया, इतने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, फिर बाद में उसे कितने मिल गए 2 कूलम के बराबर, तो कितने बचेंगे सर 3 कूलम के बराबर इसे अभी भी लॉस हो रहा है। तो ये मेथड क्या है सर, ये सिंपल अलजेब्रिक मेथड है, यानी जो चार्जेस हैं उनको हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कोई विशेष रूल नहीं आएगा। सर विशेष रूल क्या हो सकता है तो बच्चों विशेष रूल का मतलब है कि देखो एडिशन इस टाइम 2 तरीके से होते हैं। पहला बच्चों जो हमें पढ़ना है वो 2 तरीके के हैं। पहला है वेक्टर सिंपल अलजेब्रिक एडिशन और दूसरा है वेक्टर एडिशन। इसमें कह रहा है 2 और 3 को जोड़ोगे, -2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। लेकिन वेक्टर कहेगा अगर आप 2 और 2 को जोड़ रहे हैं ना तो 2 हो भी सकता है, 0 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, वो उसके बीच में 4 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो बताएगा कि किस एंगल पे दोनों चीजें एक्ट कर रही हैं। तो एडिशन के 2 मेथड है, वेक्टर मेथड और अलजेब्रिक मेथड। लेकिन जो स्केलर होते हैं वो अलजेब्रिक मेथड से सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लास्ट वाला दूसरी प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है पहले ये समझते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन का चार्ज का मतलब होता है जितना शुरुआत में जो चीज़ था वही बाद में भी रहे, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो जितना वाटर पहले अवेलेबल है उतना ही वाटर बाद में हो, चाहे वो इवेपोरेट हो जाए, चाहे वो वेपर फॉर्म में हो जाए, चाहे उसको गिरा दो जमीन के अंदर चला जाए ना, लेकिन उतना ही वाटर उसको हम लोग क्या करें, नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है कि जो एनर्जी है वो क्या है बच्चों, कंजर्व है। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में है, यानी एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एनर्जी क्या हो सकती है, कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और ना तो उसे खत्म कर सकते हो ना, इसलिए हम लोग लिखते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जहां भी कंजर्वेशन लगेगा आप ये बात आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ, जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक है। तो जितना मोमेंटम शुरू में था इनिशियली उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। वैसे यहाँ पे भी होता है बच्चों ना, कि जो कह रहे हैं कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ एन isolated system is conserved कंजर्व का मतलब जितना चार्ज इनिशियली होगा उतना ही चार्ज फाइनली होगा ना। चार्ज को अब दूसरे वर्ड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, न तो उसको बना सकते हो या नष्ट कर सकते हो, ठीक है सर। कैसे, जैसे देखो बच्चा यहाँ कोई एक एटम है, अभी एक एटम ले लिया सिंपल, ठीक है। अभी इस पे क्या होता है, इसको सबसे पहले रदरफोर्ड सर ने बता रखा है एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाई, बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर समान रूप से जितना नंबर इलेक्ट्रॉन का है उतना ही नंबर प्रोटॉन का भी होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होते हैं बच्चों, जिसकी वजह से सर जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज ना, ठीक है। अब हमने कहा कि इससे हमने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकाले। अब एक 5 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें कितना आएगा 5 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गया है उस पर कितना आ जाएगा, उस पर तो एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, यानी 10⁻19। अब कह रहा है आइसोलेटेड सर को हमने कहाँ पढ़ा, कोरोना में बोलते हैं ना, जिसको कोविड हो जाता है तो आइसोलेट कर दिए, मतलब उस पर्सन पे किसी दूसरे का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, इन पे कोई तीसरा ना आए,
ये जो चल रहा है इनके बीच में, तो जितना पॉजिटिव आया उतना ही नेगेटिव बना, जितना पॉजिटिव क्रिएट हुआ उतना ही नेगेटिव क्रिएट हुआ। अब इन दोनों को जोड़ो, फिर से सर जीरो ही आएगा, यानी जितना शुरुआत में चार्ज था उतना ही बाद में भी चार्ज है, ठीक है, जब तक कि इस पे कोई बाहर से न दे दो। अगर बाहर से दे रहे हो तो वो भी तो कहीं से लाए होगे, अगर हम कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो उस पे तो नेगेटिव है, लेकिन जिससे लेकर आए होंगे उस पे तो पॉजिटिव है, फिर वो दो सिस्टम बने, दोनों को फिर से इनिशियली जोड़ो फिर जीरो, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अगर कोई भी आइसोलेट सिस्टम है उस पर जितना चार्ज था और आप चाहे इलेक्ट्रॉन निकालो चाहे दो, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। अगर मान लो पहले से 3 कूलम का चार्ज इस पे पहले से था, अब तुमने क्या किया, 2 कूलम चार्ज इसको दे दिया, ठीक है ना, 2 कूलम चार्ज इसको दिया, तो बेसिकली क्या होगा, जहां से बच्चों ये आया, जहां से आया होगा वहां पे -2 कूलम आया, सॉरी वहां पे +2 कूलम आया, और इसके पास माइनस। अब तीनों को जोड़ो, फिर से तीनों को जोड़ोगे तो 3 कूलम -2 कूलम +2 कूलम इक्वल टू फिर 3 कूलम आ गया ना। तो सिस्टम के लिए बात कर रहा है, सिंगल एक इंसान के लिए नहीं। इनके अगर इनको तो दे रहे हो, लेकिन इनसे जहां से आया उसके बारे में भी सोचना होगा ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये आइसोलेट कहाँ हुए, इनके ऊपर तो दूसरे का इफेक्ट आ रहा है ना बच्चा। तो आइसोलेट जब होंगे मतलब किसी दूसरे का इफेक्ट नहीं आएगा, तो जो जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।